एक जंगल जो कभी जीवन से भरा था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोरों की आवाज गूंजती थी और रात को जंगली बिल्ली की चाल से सन्नाटा छा जाता था। तेलंगाना के इस जंगल को स्थानीय लोग कांचा गाचीबोवली कहते हैं, लेकिन अब इस जंगल के बीच से मशीनों की आवाज आ रही है, पेड़ों की चीख सुनाई दे रही है और सवाल उठ रहा है, क्या विकास के नाम पर हम अपने ही जीवन को खत्म कर रहे हैं? गाचीबोवली हैदराबाद का एक प्रमुख टेक और रियल एस्टेट हब है, लेकिन इन आधुनिक इमारतों के बीच बसी है कांचा गाचीबोवली, एक शुद्ध जीवित जंगल। इस जंगल का नाम कांचा इसलिए पड़ा क्योंकि यह बंजर नहीं बल्कि उपजाऊ, प्राकृतिक और जैव विविधता से भरपूर भूमि है। यहाँ का मिट्टी का प्रकार डेक्कन ट्रैप है, जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। आप सोच सकते हैं कि एक शहरी जंगल में भला क्या जीव जंतु होंगे, लेकिन कांचा गाचीबोवली इस सवाल का करारा जवाब देता है। इस जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि जंगली बिल्ली, सियार, नेवला, इंडियन हेजहॉग, लाल मुंह वाला बंदर, सांपों की अनेक प्रजातियां, 120 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, भारतीय मोर, चित्तीदार कबूतर, काला ड्रोंगो, सफेद गले वाला किंगफिशर और दुर्लभ माइग्रेटिंग बर्ड्स। इस जंगल की बायोडायवर्सिटी किसी नेशनल पार्क से कम नहीं है। इस जंगल की सबसे बड़ी भूमिका है शहरी प्रदूषण को कम करना। यह ग्रीन लंग्स है हैदराबाद के लिए। यह हर साल 20,000 टन से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और यह बारिश के पानी को संरक्षित करता है और साथ ही जमीन के नीचे के जल स्तर को स्थिर बनाए रखता है। इस जंगल को क्यों काटा जा रहा है? अब सवाल यह उठता है, जब यह जंगल इतना महत्वपूर्ण है तो इसे क्यों काटा जा रहा है? उत्तर है विकास। तेलंगाना सरकार और कई प्राइवेट बिल्डर्स इस क्षेत्र में आईटी पार्क, अपार्टमेंट्स, मॉल्स और नई सड़कें बनाना चाहते हैं। कथित तौर पर 60 से ज्यादा एकड़ पर निर्माण योजना है। कुछ क्षेत्र रक्षा विभाग और एचएमडीए के हैं। जैसे ही पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू हुई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। #SaveKBForest और #SaveKanchaForest जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हजारों लोगों ने विरोध किया। स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने जंगल में मानव चेन बनाई। एक छात्रा कहती है, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई नहीं, अपनी प्रकृति भी बचा रहे हैं। जब सरकार और बिल्डर्स नहीं रुके तो मामला गया तेलंगाना हाई कोर्ट में, जहां एक जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई। सरकार को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा, विकास जरूरी है, लेकिन जीवन के अस्तित्व से बड़ा कोई विकास नहीं। और जजमेंट ने हाइलाइट्स भी दी, जैसे निर्माण से पहले वैकल्पिक रास्तों की जांच हो, नागरिकों की राय को प्राथमिकता दी जाए, स्थायी हरियाली योजना बनाई जाए। अगर यह जंगल नष्ट हुआ तो परिणाम क्या होंगे? जमीन का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वन्य जीवों का पलायन और मौतें होंगी। प्रदूषण स्तर में भारी वृद्धि होगी। बच्चों को स्वच्छ हवा और हरियाली से वंचित होना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि जंगल बचेगा या नहीं, सवाल है कि हम कैसे बचाएंगे। संभावित समाधान: इस क्षेत्र को शहरी जैव विविधता रिजर्व घोषित किया जाए। ग्रीन बिल्डिंग प्लान्स को अपनाया जाए। सरकार पारदर्शी जनसंवाद चलाए। बच्चों और युवाओं को जागरूक किया जाए। EIA रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। कांचा गाचीबोवली सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह है हमारी सांसों का आधार, बच्चों की स्मृति और प्रकृति की पुकार। अगर हमने आज इसे नहीं बचाया तो कल हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे, पापा आप उस जंगल को क्यों नहीं बचा पाए? इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति जान सके कि क्या दांव पर लगा है। कमेंट में लिखिए, मैं इस जंगल के साथ हूं, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और जागरूकता लाने वाले वीडियोस के लिए।